जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका दोबारा से एक प्रयास है कि बीजेपी खाली भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम करती है, लेकिन वास्तविक काम जो होना चाहिए उस पर बिल्कुल ना ध्यान देकर अन्य सारे काम कर लेती है। महिलाओं को, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, अब ये चाहते हैं कि महिलाओं में भी भेदभाव हो, महिलाओं में भी दरार पड़े। क्यों ना मिले? अगर आधी आबादी की बात हो रही है तो ओबीसी महिलाओं की बात भी होनी चाहिए, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात भी होनी चाहिए, हमारी दलित बहनों की भी बात होनी चाहिए। आरक्षण मिला, ये कोई भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं दे रही है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी विचारों की वजह से आज ये अधिकार दलितों को मिला है। अभियान चलाने वाली है और आरोप लगा रही है कि विपक्ष महिला विरोधी है। बीजेपी ने जिस तरह पूरे देश की जनता में पूरे देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है, जो इतनी बड़ी बड़ी गारंटी लेकर आए थे, जो महिला सुरक्षा को लेकर बात करते थे, जो वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, जो नौकरियों को देने की बात करते थे, जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, आज जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनका दोबारा से एक प्रयास है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बुरी तरह हारे हैं, पूरे देश की जनता समझ गई है इस बात को कि बीजेपी खाली भ्रांति और भ्रम फैलाने का काम करती है, लेकिन वास्तविक काम जो होना चाहिए उस पर बिल्कुल ना ध्यान देकर अन्य सारे काम कर लेती है। आज जहां ट्रेड डील में हमारे किसानों को नुकसान पहुंचने जा रहा है, आज जहां इन लोगों ने ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, अब ये चाहते हैं कि महिलाओं में भी भेदभाव हो, महिलाओं में भी दरार पड़े। क्यों ना मिले? अगर आधी आबादी की बात हो रही है तो ओबीसी महिलाओं की बात भी होनी चाहिए, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात भी होनी चाहिए, हमारी दलित बहनों की भी बात होनी चाहिए। और जो दलित बहनों को आरक्षण मिला, ये कोई भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं दे रही है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी की वजह से, उनकी सोच की वजह से, उनकी विचारों की वजह से आज ये अधिकार दलितों को मिला है। तो अगर बीजेपी के सांसद जाएं और कहें अपने क्षेत्रों में जाके कि हमने ओबीसी महिलाओं के अधिकार का हनन किया है, हम उनको नहीं चाहते कि वो संसद तक पहुंचे। तो आप लोग भी अभियान चलाएंगे मैम? क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भी अभियान चलाएगा? समझती हूँ कि इतने बड़े बड़े इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके जो ये अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं, अगर ये जनता के लिए काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर ये प्लानिंग के साथ चलते, क्योंकि 15 साल यहाँ के और 10 साल उत्तर प्रदेश से खत्म होने जहाँ जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं, किस तरह से अराजकता फैली हुई है, किस तरह से मजदूरों का आंदोलन आज चल रहा है, किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग आग लगा दे रहे हैं, किस तरह से every day more than 30 lakh women in India are getting raped। और सरकार की कोई भी योजना नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है सरकार, ना नौकरियों से आज हमारा युवा बिना नौकरी के दर दर भटक रहा है। तो मैं समझती हूँ लोगों को समझ आ गई है, अब हम जनता का इंतजार करेंगे, जनता के बीच जाने का समय है। और मैं समझती हूँ कि सब उत्तर प्रदेश की जनता एकदम तैयार बैठी हुई है और इसी बात से घबरा के कहीं ना कहीं ये दरारवादी सोच लेके फिर से जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक न्याय को और मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी का साथ देगी।